बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर 8 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह भी बैठे बैठे आपको न्यूमेरिकल्स तैयार हो जाएंगे, और जिस तरह से मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ इसी तरह से पेपर में करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे। तो बेटे स्टेटमेंट जरा गौर से समझिएगा। न्यूमेरिकल 8.1, when an unpolarized light of intensity I नॉट, एक unpolarized light जिसकी इंटेंसिटी हमें बता रहा है I नॉट है, is incident on a polarizing sheet, मतलब कि ये देखें हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब अनपोलराइज्ड लाइट, और अनपोलराइज्ड का मतलब जिस लाइट की डायरेक्शन क्या हो बेटे, हर तरफ हो। सही है। तो अब ये लाइट जा रही है, ये पाथ की डायरेक्शन है, तो इस लाइट की जो इंटेंसिटी है उसने बता दिया वो है आई नॉट। क्लियर। अब वो कहता है ये इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे है ना हमारे पास एक पोलराइजिंग शीट है, तो ये लेट कर लो, पोलराइजिंग शीट आ गई। अब जाहिर सी बात है ये जो सारी लाइट है जब इसमें से पास करेगी पोलराइजिंग शीट में से, तो सारी की सारी तो पास नहीं करेगी ना, ट्रांसमिट नहीं होगी। कुछ हिस्सा लाइट का यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, मतलब जो इस पोलराइजिंग शीट का एक्सिस होगा उसके अलोंग जो लाइट की डायरेक्शन होगी वो पास कर जाएगी, वो हिस्सा ट्रांसमिट हो जाएगा और उसे हम कहेंगे पोलराइजिंग लाइट। लेकिन कुछ हिस्सा जो है ना वो इस पोलराइजिंग शीट के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो वो कहता है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड, जो लाइट का पार्ट आगे ट्रांसमिट नहीं हुआ, जो ब्लॉक हो गया है, उस लाइट की इंटेंसिटी कैलकुलेट करें। स्टेटमेंट समझ आ गई बेटे। तो बस फिर सिंपल फार्मूला देखें। ओरिजिनल में से वो लाइट का पार्ट जिसकी इंटेंसिटी यानी कि जो लाइट यहां से पास कर गई है वो माइनस कर दें, पीछे वो आपको मिल जाएगी जो कि ब्लॉक हो चुकी है। बात समझ आई। देखें ओरिजिनल में से जो पास कर गई है उसको निकाल दें, उसको हम लेट करते हैं आई है, तो आई नॉट में से आई निकाल दें तो पीछे कौन सी मिलेगी, जो कि यहाँ पे ब्लॉक हो चुकी है, जो कि ट्रांसमिट नहीं हुई। तो बस ये फार्मूला है। तो ये देखें इस तरह से आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बाय गिवन डाटा पहले मेंशन करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट को हम आई नॉट से शो कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, जो लाइट पास कर गई है, ट्रांसमिटेड लाइट को हम आई से शो कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में लिख भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसमिटेड। अच्छा जी, अब ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो है ये किसके इक्वल होगी, सारी की सारी लाइट तो पास नहीं कर रही, कुछ पार्ट पास कर गए ना, ट्रांसमिट कर गया, तो इसीलिए इसका मतलब हम लेट कर लेते हैं कि हाफ पार्ट जो है ना वो लाइट का पास कर गया है, तो उसको फिर हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, ओरिजिनल डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी। क्लियर बेटे। अब हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, इंटेंसिटी ऑफ नॉट ट्रांसमिटेड लाइट, जो लाइट ट्रांसमिट नहीं हुई उसकी इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है, तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे आई नॉट ट्रांसमिटेड। यही चीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं। देखें आपको नॉट ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी चाहिए, तो वो लाइट जो ऑर्डिनरी थी, जो अनपोलराइज्ड लाइट थी, उसकी इंटेंसिटी क्या है, ओरिजिनल आई नॉट। तो उस टोटल में से वो लाइट की इंटेंसिटी जो लाइट ट्रांसमिट हो गई है, पास कर गई है, वो निकाल दें। ओरिजिनल में से जो पास कर गई है वो निकाल देंगे तो पीछे कौन सी मिलेगी, जो ब्लॉक हो चुकी है, जो ट्रांसमिट नहीं हुई, तो वो इंटेंसिटी आपको मिल जाएगी। बात समझ आई ना। तो बस फिर यहाँ पे पुटिंग करते हैं, आई नॉट अपनी जगह पे माइनस ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी क्या है बेटे, आई नॉट ओवर 2, ये पुट कर दें आई नॉट ओवर 2। यहाँ पे एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 है तो 2 एलसीएम आएगा, यही 2 इस आई नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर तो आपको पता है कि डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को आई नॉट से मल्टीप्लाई तो आई नॉट आ जाएगा। एलसीएम लेना आपको आता है। क्लियर है यहाँ तक। तो 2 आई नॉट में से आई नॉट निकाल दें तो 1 बचेगा ना, 1 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, तो ये आई नॉट ओवर 2, ये आपके पास क्या आ गई, नॉट ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आ गई। यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी। लो जी ये आंसर है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब जी न्यूमेरिकल 8.2, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट रटा नहीं लगाना, इसको जरा समझ के कीजिएगा। ठीक है। अ पोलराइज्ड लाइट बीम पास थ्रू अ पोलराइजर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, find the intensity of the transmitted light if the initial intensity is 100 watt per meter square। अब इसको जरा पहले समझें। मेलथ लॉ का टॉपिक याद है ना बेटे, वही चीज यहाँ पे आपको समझाने लगा हूं। ये देखें हमारे पास सबसे पहले क्या होगी, अनपोलराइज्ड लाइट होगी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, हर तरफ होगी। ठीक है। अब ये उसके पाथ की डायरेक्शन है, तो ये लाइट जा रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, सपोज करें आई नॉट है या आई कह लें। ठीक है। जो भी है, आगे यहाँ पे हमारे पास होगा पहले नंबर पे एनालाइजर, जिसको हम पोलराइड 1 कहते हैं। ठीक। उसको हम क्या कहेंगे, एनालाइजर। इसमें से ये लाइट पास करेगी, जब पास करेगी तो सारी लाइट ट्रांसमिट नहीं करेगी, कुछ हिस्सा ब्लॉक हो जाएगा और कुछ हिस्सा यहां से ट्रांसमिट हो जाएगा।
अब जो लाइट यहां से ट्रांसमिट कर गई है ना, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम कहेंगे आई नॉट। अब ये कौन सी लाइट है बताएं शाबाश? ये है पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी क्या है? आई नॉट। क्लियर है बेटा यहां तक? बात समझ आ गई? अब इसी को हम क्या कहेंगे? इनिशियल कहेंगे, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसने एनालाइजर का जिक्र तो किया नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं ना। अब ये देखें, ये पोलराइज्ड लाइट जा रही है जिसकी इनिशियल इंटेंसिटी क्या है? आई नॉट। आगे वो कहता है ये पोलराइजर में से पास करेगी, तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास पोलराइड 2, जिसको क्या कहेंगे? पोलराइजर कहेंगे। अब जब ये इसमें से पास करेगी, इसमें से पास करेगी तो इसका क्या हो जाएगा? वो एंगल भी बता रहे थे कि 45। तो ये आपको मेलस लॉ के टॉपिक के अंदर समझा चुका हूं कि किस तरह से एंगल चेंज हो जाता है। तो अगर वो इस तरह से आ रही है तो यहाँ पे ये एंगल चेंज हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगी। तो ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। अब ये लाइट इस पोलराइजर में से जब पास करके आगे जाएगी इस तरह से, ये उसके पाथ की डायरेक्शन है। अब वो कहता है इस लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? इसको हम कह देते हैं आई। तो ये इंटेंसिटी पूछ रहा है इस लाइट की। अब देखो, पोलराइजर लाइट, पोलराइज्ड लाइट। अब ये पोलराइज्ड लाइट कौन सी है? ये यहां से देखें, आगे आगे ये यहां से इस हिस्से की बात कर रहा है, लेकिन पीछे की कहानी भी आपको पता होनी चाहिए ना। तो मेलस लॉ को अच्छे से तैयार करें। टॉपिक अच्छे से तैयार होंगे तो फिर ये बहुत ही आसान लगेंगे आपको न्यूमेरिकल। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि बेटा जिस तरह मैंने टॉपिक डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पहले टॉपिक को अच्छे तरीके से समझे, फिर यहाँ पे आए न्यूमेरिकल्स की तरफ। लेकिन फिर भी देखो, मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। क्लियर? तो इस हिस्से से आगे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। अब देखो, ये पोलराइज्ड लाइट है ना, क्योंकि इसमें से पास कर चुकी है, तो इसकी जो इनिशियल इंटेंसिटी होगी लाइट की, वो उसने बता दिया 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। तो इसी आई नॉट किसके इक्वल है बेटे? 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर के। तो इसको लिख लें, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट आई नॉट इज इक्वल टू 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब जब ये लाइट जाके इस पोलराइजर में से पास करेगी, तो देखें उसका वो एंगल बता रहा है 45 डिग्री। ठीक है? तो कैसे चेंज होता है, ये आपको इसके अंदर क्या लगा हुआ है, ये मैंने इस लॉ के टॉपिक की डिटेल में बता चुका हूं। क्लियर बेटे? तो वो एंगल यहां पे लिख लें, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये जो लाइट इसमें से पास करके ये आगे गई है, ट्रांसमिट हुई है, इस लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस लाइट की इंटेंसिटी को हम कहेंगे आई। ठीक है? तो आई को कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट मैंने 100% आपको अच्छे तरीके से समझा दी है। अब ये देखें, टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड, उसको हम आई कह रहे हैं, तो वो फाइंड आउट करना है। तो मेलस लॉ का फार्मूला यूज करें, एज वी नो दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला कैसे आता है समझा चुका हूं टॉपिक के अंदर, यहां पे डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर? अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, आई इज इक्वल टू आई नॉट क्या है? 100, कॉस थीटा क्या है? 45, और ये स्क्वायर आप होल के ऊपर ले सकते हैं, ये आपको बताया हुआ है कॉस साइन के अंदर। ठीक है? मैथ में भी और फिजिक्स में भी। तो 100 कॉस 45 1/√2 होता है, इस सारे के ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 100/2 का आंसर क्या आएगा बेटे? 50। तो ये आपके पास ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी आ गई है 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट लाजमी लिखिएगा। इस तरह ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल भी हो गया। 8.3 बेटे, अ लाइट वेव पासिस थ्रू अ पोलराइजर। देखें 8.2 की तरह ये सॉल्व होगा, वही फार्मूला यूज होगा, बस वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट है। With its electric field allied at an angle 30 degree to the horizontal, if the amplitude of the wave 10 units, यानी कि इनिशियली एम्पलीट्यूड उसने दे दिया 10 यूनिट्स, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पासिंग थ्रू द पोलराइजर, जो पोलराइजर में से वेव पास कर रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान है, प्रीवियस न्यूमेरिकल 8.2 वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है? बाय गिवन डायमेंशन कर लें, इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नॉट दिया गया 10 यूनिट्स, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोलराइजर, वो एंगल बेटे कितना दिया गया, वो एंगल दिया गया सपोज करें यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है जी? तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। हमने फाइंड आउट क्या करना है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पासिंग थ्रू द पोलराइजर, जो पोलराइजर में से वेव पास कर रही है उसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, मतलब कि ए। क्लियर? तो एज वी नो दैट ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस ऑफ थीटा, ये आपको कंपोनेंट पढ़ा चुका हूं। जो साइन वाला कंपोनेंट होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो ब्लॉक हो जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आपके पास ट्रांसमिट होगा, तो इसीलिए हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही प्रेफर करना है। तो वो a इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा आ जाएगा, ये मैं टॉपिक में समझा चुका हूं। अगर ये आपको इस तरह से याद नहीं होता तो फिर आप अभी जो प्रीवियस पार्ट के अंदर हम फार्मूला यूज कर चुके हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखिए इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। तो यहाँ आई की जगह लिखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट की जगह लिखोगे ए नॉट स्क्वायर और आगे कॉस स्क्वायर थीटा।
अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो, ये स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो a इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा, ये बच गया। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखें या इस तरह से याद रखें, आपकी मर्जी है। लो जी, वैल्यूज पुट करें, a नॉट 10 है, आगे cos थीटा कितना है 30, तो cos 30 क्या होता है 0.866, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 8.66 आ जाएगा। अब देखें एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होता है मीटर, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा आपने मीटर नहीं लिखना, क्योंकि उसने यहाँ पे हमें यूनिट्स नहीं बताया, उसने यूनिट सिर्फ मेंशन किया है। तो आपने भी आप अपने आंसर में क्या लिखेंगे, यूनिट्स, जिस बात का मतलब क्या होता है कि भी हमें नहीं पता कि इसका यूनिट क्या है, जो आप यूज करेंगे हम भी वही करेंगे। अगर आप मीटर कर रहे हैं, सेंटीमीटर कर रहे हैं, मिलीमीटर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप हमें स्टेटमेंट में क्लियर नहीं कर रहे, इसलिए हमारा भी वही यूनिट होगा जो आप यूज करेंगे स्टेटमेंट के अंदर। इस यूनिट्स का मतलब ये होता है, तो इसलिए आप भी यहाँ पे यूनिट्स लिख देंगे। 8.4 What angle is required between the direction of the polarized light and the axis of polarized filter to reduce its intensity by 85%? यानी कि जब वो पोलराइज फिल्टर में से लाइट पास करेगी ना, तो ट्रांसमिटेड लाइट का ना 85% हिस्सा जो है ना वो इसमें क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो बाकी का यानी कि 75% उस लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे ब्लॉक हो गई है, पीछे 15% जो होगा वो यहाँ से क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। अब वो कहता है आप यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करें, तो ये देखें सबसे पहले गिवन डेटा मेंशन कर लेते हैं। लाइट जो कि ब्लॉक हो चुकी है वो 85% हिस्सा है, तो जो लाइट ब्लॉक हो चुकी है उसको लिख लें, उसकी इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 85% ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल जो पीछे से आ रही है वो है आई नॉट, ये जो लाइट आ रही है इसकी इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट। जब वो इसमें से फिल्टर में से पास करेगी तो कहता है 85% जो पार्ट है ना, 85% वो इसमें ब्लॉक हो जाएगा, तो उसकी हमने यहाँ पे इंटेंसिटी लिख ली आई, तो 85% ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, तो परसेंट निकालें इसका, 85 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आता है 0.85 ऑफ द आई नॉट। सही है, ओरिजिनल का 0.85। अच्छा जी, अब जो पार्ट यहाँ से आगे ट्रांसमिट कर गया है लाइट का, उसकी इंटेंसिटी क्या कहलाएगी, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, वो है 15%। तो वो भी यहाँ पे लिख लें, ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू 15% ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल का 15% क्या हो गई है, ट्रांसमिट कर गई है, फिल्टर में से पास कर गई है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखी, तो 15% को आप लिखें 15 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आता है 0.15 ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है जी, हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, एंगल फॉर पोलराइज्ड लाइट, हमने एंगल फाइंड आउट करना है बेटा, थीटा। तो एज वी नो दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, मेलस लॉ का फार्मूला यूज करें, तो आई हमारे पास क्या है, अब देखें ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी 15% ऑफ द आई नॉट है ना, तो वो आता है 0.15 ऑफ आई नॉट, तो वो लिख दें यहाँ पे, आई नॉट एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा भी एज इट इज, हमें थीटा यहाँ से चाहिए ना, तो बेटा ये आई नॉट से कैंसल, तो 0.15 को इस साइड पे लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड पे लिख लें, ताकि जरा देखने में आसानी हो। चले जी, अब बेटे हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, cos थीटा बचेगा और इधर आ जाएगा 0.15 की स्क्वायर रूट। अब हमें यहाँ से 0.15 की स्क्वायर रूट लें तो वो ये आपके पास आंसर आता है, कैलकुलेटर पे चेक कर लें। थीटा अपनी जगह पे रहने दें, cos इधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स 0.3873 करें तो ये आता है 67.2 डिग्री, तो ये आपके पास क्या आ गया बेटे, थीटा आ गया, एंगल आ गया, यही आपका आंसर है। न्यूमेरिकल 8.5, ये भी इंपॉर्टेंट है और आसान है, यहाँ पे भी मेलस लॉ वाला ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। एन अनपोलराइज्ड लाइट हैविंग इंटेंसिटी ऑफ 15 वाट पर मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ पोलराइजर्स, यानी कि दो पोलराइजर यहाँ पे प्लेस किए जाएंगे, तो ये देखें साथ साथ डायग्राम भी देखते जाए। ये हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट, जिसकी इंटेंसिटी क्या है बेटे, आई नॉट। अब ये लाइट जा रही है, उसने कहा जी पेयर्स ऑफ पोलराइजर, तो पहला पोलराइजर यहाँ पे है, दूसरा पोलराइजर हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब पहले पोलराइजर में से जब ये लाइट पास करेगी तो फिर क्या कहेगा आगे, द फर्स्ट पोलराइज्ड फिल्टर हैज इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट 50 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, तो वो क्या करेगा, उसको वर्टिकल 50 डिग्री पे क्या करेगा, बेंड कर देगा। ठीक है, तो ये देखें ये 50 डिग्री पे बेंड हो गया। उसके बाद दोबारा यहाँ से लाइट आगे जाएगी जो इसका पास कर चुका है। अब पोलराइज लाइट है ना, इसको हम इसकी इंटेंसिटी को हम कहेंगे I1, क्लियर, क्योंकि पहले फिल्टर में था, ये पास कर चुकी है तो इसका नाम बन गया I1। अब ये आगे जा रही है, उसके बाद कहते हैं द सेकंड पोलराइड फिल्टर हैज इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट 20 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, वाई एक्सिस के हिसाब से ये 20 डिग्री पे फिर इसको क्या कर देगा, बेंड कर देगा दूसरा फिल्टर। तो ये देखें मैंने यहाँ पे एंगल लिख दिया 20 डिग्री, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 20 डिग्री पे इसको क्या कर रहा है, वर्टिकल से थोड़ा सा हटा रहा है।
अच्छा जी, उसके बाद कहता है कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड टू बोथ फिल्टर। अब ये जो सारी शुरू से लाइट आ रही थी जो पहले फिल्टर में से पास करके आई, अब वो है I1। अब ये वाली लाइट जब इसमें से पास करेगी तो यहाँ पे एंगल दिया गया 20 डिग्री। अब वो पास करके यहाँ पे आ चुकी है, तो इस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, वो होगी I2। अब वो कहता है ये जो ट्रांसमिटेड लाइट यहाँ पे होगी उसकी इंटेंसिटी निकालें। तो उसकी इंटेंसिटी को हम क्या कहेंगे, यही I2। तो यही I2 वो आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, स्टेटमेंट समझ आ गई, डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, इससे जरा आपको चीजें क्लियर हो जाती है, स्टेटमेंट की समझ आ जाती है। अब हम यहाँ पे वो चीज मेंशन कर लेते हैं जो हमें बता रहा है। तो उसने हमें कहा था कि इनिशियली जो अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है वो है 15 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये है ना इनिशियली आपके पास लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट, तो कितनी देर है 15 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये पहले यहाँ पे लिख लें। उसके बाद पहला जो फिल्टर यूज किया है पोलराइड 1, ठीक है, इसमें एंगल कितना है 50 डिग्री, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। दूसरा फिल्टर यूज किया है, एंगल क्या है 20 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल 20 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटे, जाहिर सी बात है उसने कहा जी ट्रांसमिटेड लाइट क्योंकि शुरू से चलती आ रही है, अब वो अलग अलग नहीं करेंगे, बल्कि आप ये याद रखें कि जब पहले फिल्टर में से पास करेगी तो उस लाइट की इंटेंसिटी होगी I1, वो आप कैलकुलेट कर लें। और फिर यही लाइट जब इसमें से पास करके सेकंड फिल्टर में से आगे जाएगी तो ये हमारे पास उसकी इंटेंसिटी क्या होगी I2, तो ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये आएगी तो ये आप इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो पहला पार्ट में क्या करना है I1 निकालना है। तो एज वी नो दैट I1 इज इक्वल टू ओरिजिनल में से जो ब्लॉक हो चुकी है वो निकाल दें। देखो ना ओरिजिनल थी ये, जब ये सारी इसमें से पास करेगी तो कुछ हिस्सा ब्लॉक हो जाएगा और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाएगा, जो ट्रांसमिट हो गया वो है I1 उसकी इंटेंसिटी। तो जो हमने यहाँ पे I1 निकालना है वो कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल में से जो ब्लॉक हो चुकी है वो माइनस कर दो, तो पीछे कौन सी मिलेगी, जो ट्रांसमिट कर गई है, और जो ट्रांसमिट कर गई है उसकी इंटेंसिटी I1 है, तो वो मिल जाएगी। बात समझ आ गई ना। तो ये देखें I1 इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई ब्लॉक। अब जो ब्लॉक हुई है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम उसका 50% मान लेंगे, यानी कि उसको हाफ ले लेंगे कि हाफ ट्रांसमिट कर गई है हाफ ब्लॉक हो गई है। तो इसीलिए मैंने आई ब्लॉक्ड की जगह क्या लिखा, I0/2, कि ओरिजिनल का हाफ जो है ना वो पास कर देगी और का पास हाफ कर जाएगी और हाफ क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे ब्लॉक की जगह लिख दिया I0/2। अब बेटे आप देखें I0 में से I0/2 करेंगे तो वही I0/2 ही बचेगा। तो ये आपके पास क्या आ गई जी, पहले फिल्टर में से ट्रांसमिट करने वाली लाइट जिसकी इंटेंसिटी क्या है I1, और उसका फार्मूला ये मिल गया आपको। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, I0 कितना है 15 डिवाइडेड बाय 2, तो 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आपके पास क्या आता है बेटे 7.5 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास I1 आ गया। अब आप बी पार्ट की तरफ चलते हैं, I2 निकालते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें एंगल यूज करेंगे आप, ठीक है, वो किस तरह से, क्योंकि दोनों फिल्टर आपके यूज में आ रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे इसको पहले, एंगल बिटवीन द टू पोलराइजर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 करेंगे, पहले में से दूसरा माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस 20 पीछे क्या बचेगा 30। तो ओवरऑल जो आपके पास ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी आप निकाल रहे हैं उसके लिए देखें वो लाइट दोनों फिल्टर में से पास करके आ रही है, तो इसीलिए दोनों एंगल यूज करेंगे। सही है, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब बेटे आप यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे वही मेलस लॉ वाला, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे आई को आप लेट कर लें I2 क्योंकि यही हमें चाहिए, और आई नॉट अब आपके पास क्या है I1 है। देखो अब यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, वो आई नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आपने बेटे याद रखना है कि अब इस इक्वेशन के अंदर हमारा I0 जो है ना वो क्या है I1, क्यों, क्योंकि देखो ये अब ये चीज तो हमने सॉल्व कर ली, ये तो I1 हमारा निकल चुका है, तो इस पिछली चीज को भूल जाए। अब यहां से देखें कि ये आपके पास है अब रेफरेंस यानी कि ओरिजिनल, तो जब ये वाली लाइट इसमें से पास करेगी तो आगे आपके पास ये मिलेगा लाइट जिसकी इंटेंसिटी क्या होगी I2। तो अब एक तरह से कह लें कि आपका जो I0 था वो अब I1 है, क्योंकि ये हिस्सा तो हम सॉल्व कर चुके हैं, ये खत्म हो गया। अब इससे आगे आगे देखें तो ये जो अब I0 होगा वो I1 के इक्वल होगा, और फिर जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी इस फिल्टर में से पास करेगी वो I2 होगी। बात समझ आ गई ना, तो इसीलिए मैं I0 की जगह यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब I1 लिखूंगा, और जो ट्रांसमिट कर गया वो I2 है तो I की जगह I2 लिख देंगे। बात क्लियर हो गई। आगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब यहाँ पे पुटिंग करें, I2 हमें निकालना है, इसको रहने दें, I1 की जगह 7.5, कॉस थीटा की जगह 30, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब कॉस 30 0.866 होता है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आप इसको स्क्वायर लेके 7.5 से मल्टीप्लाई करें तो 5.625, ये आपके पास क्या आ जाता है बेटे आंसर आ जाता है। तो यही आपके पास ट्रांसमिटेड
लाइट की इंटेंसिटी आ गई है, I2 का आंसर आ गया है। लो जी, जो बच्चे 9th 10th के हैं, अगर किसी का बहन भाई क्लास 9th में या 10th में है, तो उनसे आप कहें कि अगर फिजिक्स और मैथ के लेक्चर्स लेने हैं तो आप उस्ताद शानी 2 वाले चैनल पे विजिट करें। ठीक है, आप यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा क्लास 9th का। और अगर 11 12th की आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप उस्मान शानी वाले चैनल पे, मतलब इसी चैनल पे रहेंगे। बहुत जल्द इंशाल्लाह पेयरिंग स्कीम और गेस्ट पेपर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। 8.6 न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है बेटे। टू पोलराइजिंग शीट्स हैविंग देयर पोलराइजिंग डायरेक्शन पैरेलल सो द इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट इज मैक्सिमम थ्रू व्हाट एंगल मस्ट द शीट बी रोटेटेड इफ इंटेंसिटी इज टू बी ड्रॉप्ड बाय हाफ। हाफ हिस्सा उसका यानी कि ड्रॉप हुआ है, तो बाय गिवन डायमेंशन कर ले। इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट है और ट्रांसमिट कितनी हुई है, हाफ, तो ओरिजिनल का हाफ ट्रांसमिट हो गई है और हाफ हिस्सा ब्लॉक हो गया है। तो एंगल वो कहता है हमें आपने फाइंड आउट करके बताना है। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस के थीटा फार्मूला यूज करें। अब आई किसके इक्वल है ये देखें, आई नॉट ओवर 2। तो आई की जगह आई नॉट ओवर 2, ये आई नॉट अपनी जगह पे, कॉस के थीटा अपनी जगह पे। हमें थीटा चाहिए ना, ये आई नॉट से कैंसिल, यहाँ से 1/2 बचा, ये कॉस के थीटा। अब बेटे आप देखें कि दोनों साइड पे ना आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ले देखा मैंने, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 के इक्वल आ गया। तो cos थीटा को इस साइड पे लिख लें और 1 ओवर अंडर 2 को इस साइड पे लिख लें, जरा देखने में आसानी होगी। ठीक है, अब थीटा अपनी जगह पे, cos इधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो cos इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 2 डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ले लें तो आता है 45 डिग्री। लो जी, थीटा आ गया आपके पास 45 डिग्री। 8.7 8.7 भी बेटे बहुत ही आसान है। कहता है वी विश टू यूज अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, यानी कि उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया किसका बेटे, ग्लास का, कितने हैं 1.5, इन एयर एज अ पोलराइजर, फाइंड द पोलराइजिंग एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दो आपने बेसिकली एंगल निकाल रहे हैं, एक पोलराइजिंग एंगल जिसको हम कहते हैं थीटा पी, और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा आर। और ये चीज मैं आपको जब पढ़ा रहा था टॉपिक पोलराइजेशन का बाय मेथड रिफ्लेक्शन, वहां पे ये दोनों एंगल्स आपको समझा चुका हूं। अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट फार्मूला यूज करूंगा। सही है ना, मैं इसलिए कह रहा था टॉपिक्स पहले 100% अपने तैयार करें, उसके बाद न्यूमेरिकल आपको हलवा लगेंगे। बाय गिवन डायमेंशन कर लें जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया, ग्लास का कितना है 1.5 और एयर का कितना होता है 1, ये आपको याद है। और नाम भी बताया तब भी आपको ये दोनों जबानी याद होने चाहिए। हमने पोलराइज्ड एंगल फाइंड करना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए ना जो आसान मेथड है ना उसमें आपको बता रहा हूं, वैसे इसके दो मेथड है लेकिन इजी मेथड आपको बता रहा हूं, इस तरीके को याद रखिएगा। फॉर पोलराइज्ड एंगल के लिए आप याद रख लें tan थीटा p इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फार्मूला याद रख लें। ठीक है, आगे भी काम आएगा। तो अब बेटे यहां से देखें हमें क्या चाहिए, पोलराइजिंग एंगल, यही थीटा p। तो थीटा p अपनी जगह पे, tan इधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब ये n एज इट इज लिख दें। अब n क्या है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कितना है 1.5, तो tan इनवर्स 1.5 आप कैलकुलेटर पे ले लें तो ये आता है 56.3 डिग्री। लो जी, आपके पास एंगल ऑफ पोलराइजिंग आ गया। ठीक है, पोलराइज्ड एंगल आपको मिल गया। बस ये फार्मूला याद रख ले, ये मैं पीछे समझा के भी आया हूँ। ठीक है, कि साइन ओवर कॉज याद नहीं है, जब मैंने फार्मूला पढ़ाया था साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला समझाया था ना। आप टॉपिक देखें बेटे, टॉपिक देखें, आपको वहां पे समझ आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, ब्रिस्टल्स लॉ का टॉपिक देख लें और उससे आगे मेलस लॉ का टॉपिक देख लें, आपके इंशाल्लाह सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। तो वहां पे ये फार्मूला बन गया था, साइन ओवर कॉस आया था, जिसको हम क्या कहते हैं, tan कहते हैं। ठीक है, तो टॉपिक में जाएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि फार्मूला कैसे बना है। ले जी, अब आप देखें कि हमें पोलराइज्ड एंगल मिल चुका है। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो वो कहलाता है थीटा आर। तो 90 में से आप इस एंगल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सही है, तो हमारे पास पड़ेगा 90 में से आप इस पोलराइज्ड एंगल को माइनस कर दें। अब 90 कैसे आया, वो रिफ्लेक्शन वाले मेथड में आपको समझाया था ना बेटे, कि ये आपके पास उस ग्लास मीडियम के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसको हम कहेंगे नॉर्मल। तो अब यहाँ पे देखें एंगल क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। तो हमें चाहिए रिफ्रैक्शन वाला, ये लाइट ऐसे आई और ये यूं चली गई। ठीक है, अब ये एंगल आपके पास क्या है, थीटा आर, और ये एंगल क्या है आपके पास, थीटा पी। तो पोलराइज्ड एंगल तो हमें मिल गया है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है 90, तो 90 में से आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो पीछे ये वाला एंगल मिल जाएगा आपको। तो ये आ जाएगा थीटा आर इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी, तो 33.7 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया है। अच्छा, ये तो सबसे आसान मेथड है। अगर आप यहाँ से ये रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल इस मेथड से नहीं निकालना चाहते, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर चुके हैं जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर साइन थीटा पी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का मल्टीप्लाई साइन थीटा आर।
अब यहां से आप ये थीटा आर निकाल लें। देखो साइन थीटा पी हमें दिया गया ना 56.3, यहां पुट करें, फिर उसका साइन ले लें और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ जाएगा और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आ जाएगा। तो साइन दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स लेंगे उस वैल्यू का तो आपको थीटा आर मिल जाएगा, यही मिलेगा। तो ये दोनों मेथड ठीक है, ज्यादा बेहतर ये है। 8.8 वाला न्यूमेरिकल देखें बेटे, बहुत ही आसान है। एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब पोलराइज्ड एंगल थीटा पी आपने फाइंड आउट करना है। विल लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वाटर, वाटर से लाइट क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको याद होना चाहिए 1.33। तो पहले गिवन डाटा मेंशन कर लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है बेटे 1.33, इसको लिख ले। टू फाइंड, हमने क्या चीज फाइंड करनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, थीटा पी, पोलराइज्ड एंगल, ठीक है। तो एज वी नो दैट, अभी आपको बताया है कि अगर पोलराइज्ड एंगल फाइंड आउट करना हो तो tan थीटा p इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो चाहे एयर का हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हो, वाटर का, जो वो यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करेगा वही लिख देंगे, ठीक है, इसको याद रख ले। तो अब थीटा p अपनी जगह पे, tan इधर जाके इनवर्स हो जाएगा। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कितना दिया हुआ है 1.33, ना भी दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, हमें यहाँ पे नहीं दिया गया लेकिन हमें पता है, इसको याद कर ले, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ले जी, इसका tan इनवर्स कैलकुलेटर पे ले ले, आपके पास क्या आता है, तकरीबन 53 डिग्री आएगा, नियरली इक्वल टू, अगर 52 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो आप उसको 53 लिख ले, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। उसके बाद है जी 8.9, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन है बेटे आसान। हर एक न्यूमेरिकल के अंदर ना सेम फार्मूला यूज हो रहा है, सिर्फ आपको मेलस लॉ की समझ होनी चाहिए। A beam of unpolarized light is incident on a of a four polarizing sheets that are lined up so that the characteristic direction of each is rotated by 30 degree clockwise. रोटेशन मतलब कि एंगल उसने हर एक फिल्टर का बता दिया, 30 डिग्री पे रोटेशन हो रही है। विद रिस्पेक्ट टू प्रीसीडिंग शीट, व्हाट फ्रैक्शन इन परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी बी ट्रांसमिटेड, फ्रैक्शन आपने फाइंड आउट करनी है उस लाइट की जो कि लाइट ट्रांसमिट कर गई है, तो उसकी इंटेंसिटी की आपने क्या करनी है बेटे, फ्रैक्शन इन परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है। पहले फ्रैक्शन निकलेगी तो फिर परसेंटेज निकालेंगे ना। तो भाई गिवन डाटा पहले मेंशन कर लेते हैं, डायग्राम जरूर बनाइएगा, फिर ही आपको ये बात समझ आएगी। तो देखें, नंबर ऑफ पोलराइजिंग शीट उसने कितनी बताई है आपको, 4, ठीक है, इसको गिवन डाटा में मेंशन कर लेंगे और साथ ही डायग्राम भी बना देंगे। तो ये देखिए, पहला फिल्टर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है जी। अब पहले में से एंगल की रोटेशन क्या होगी 0 डिग्री, दूसरे पे 30 डिग्री, तीसरे पे आप यहां पे देखें कितनी है 60 डिग्री, इस तरह चौथे पे क्या आएगी 90 डिग्री, ठीक है। अब आपने उसने यहां पे स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा था 30 डिग्री, सही है, ईच के लिए। अब उस बात को आप यूं समझें कि भाई रेफरेंस के लिहाज से हम देखेंगे, ये देखो पहले के लिहाज से ये दूसरा क्या है 30 पे रोटेट कर गया, अब पहले के लिहाज से ये तीसरा क्या है 60 पे रोटेट कर जाएगा, पहले के लिहाज से चौथा 90 डिग्री पे रोटेट कर जाएगा, 30 बढ़ता जा रहा है ना। तो पहले के लिहाज से देखेंगे तो फिर ये तरतीब रहेगी, लेकिन जिस तरह स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है हर एक के लिए 30, तो उसका मतलब ये होगा कि ये तो आपके पास आ गया ना 0 डिग्री, अब इसके लिहाज से ये कितने पे है, थीटा 2, ये है इसके, ये 0 पे है तो ये 30 पे है, ये आ गया 30। अब इसके लिहाज से ये कितने पे है, रोटेट करेगा 30 डिग्री पे, क्योंकि 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30, तो ये भी 30 पे रोटेट कर गया। इसके लिहाज से ये कितने पे रोटेट करेगा, किस एंगल पे, 30 पे, क्योंकि 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30। तो अब देखें 30 30 30, इसलिए बुक की स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा जा रहा है, ईच, ये देखें डायरेक्शन ऑफ ईच इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री क्लॉकवाइज। बात समझ आई कि नहीं आई। तो इस तरह से आपने ये एंगल याद रख लेना। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो यहां तक पहुंचने पे आपने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है जो कि ट्रांसमिटेड लाइट है। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू, देखिए यहां तक पहुंचेगी तो वो क्या होगी I4, तो I4 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ये है फ्रैक्शन का फार्मूला। शुरू में क्या थी, जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी है I0, जो यहाँ चारों फिल्टर में से पास करके यहाँ पे पहुंचेगी उसको कहेंगे ट्रांसमिटेड, सही है। तो वो आपके पास क्या होगी I4, देखें चौथे फिल्टर में से पास करने के बाद, तो वो होगी I4। तो फ्रैक्शन का फार्मूला I4 डिवाइडेड बाय I0, ये हमने निकालना है, फिर उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो इसका तरीका बेटे ये है कि I4 हमें पहले चाहिए और I0। तो फ्रॉम फर्स्ट पोलराइजर के लिए आप फार्मूला यूज करें, I1 इज इक्वल टू I0 माइनस I0 बाय 2। कितना हिस्सा लाइट का पास कर गया, कितना हिस्सा ब्लॉक हो गया हमें नहीं पता, तो हम हाफ हाफ ले लेंगे कि हाफ ब्लॉक हो जाएगा, हाफ ट्रांसमिट कर जाएगा, सही है जी। तो फिर ये देखें I1 यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी होगी, I1 इज इक्वल टू ओरिजिनल माइनस जो हिस्सा क्या कर गया ब्लॉक कर गया, तो वो कितना होगा हाफ, तो माइनस I0 ओवर 2। इस बात की तो समझ आ चुकी है ना बेटे।
बस फिर यहाँ पे देखें आई नॉट में से आई नॉट ओवर टू निकाल दें या एलसीएम लेके देख लें तो ये आता है आई नॉट ओवर टू। करें यहाँ पे, ये देखें टू एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे वन है तो टू आई नॉट माइनस आई नॉट, तो टू में से वन गया तो ये आई नॉट ओवर टू ही बचेगा। सही है जी, तो ये आपके पास आई वन आ गया। अब आपको सेकंड पोलराइजर की लाइट की इंटेंसिटी चाहिए तो आई टू इज इक्वल टू, अब आप फार्मूला ये वाला यूज कर लें, आई वन कॉस स्क्वायर थीटा टू। अब थीटा टू कितने है, अब ये ऊपर वाला पुट नहीं करना, नीचे देखिएगा, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, इसको थीटा टू कह लें, इसको थीटा थ्री कह लें, इसको थीटा फोर कह लें। अगर ऊपर से चलेंगे तो फिर पहले के लिहाज से देखिएगा, वो 60 माइनस 30, 90 माइनस 60, वो आएगा 30। तो मैंने यहाँ पे समझा दी है, अब आप डायरेक्ट यही याद रखें, थीटा टू कितना है 30, थीटा थ्री कितना है 30, थीटा फोर कितना है 30। बात समझ आ गई, तो इसमें पुटिंग कर दें, बस इसमें पुटिंग करें, ये देखें आपके पास, ये देखें बेटे आई टू इज इक्वल टू, मैंने आई वन की जगह क्या लिखा आई नॉट ओवर टू, और आगे कॉस स्क्वायर थीटा टू की जगह क्या लिखा 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखें ये स्क्वायर इस सारे के ऊपर ले ले, कॉस 30 क्या होता है अंडर थ्री बाय टू, और ये चीज एज इट इज। तो अब इसको सॉल्व कर ले, ये स्क्वायर रूट से कैंसल, नीचे क्या आ जाएगा 4, तो 4 टू दा क्या हो जाएगा 8, तो 3 आई नॉट, तो ये देखें 3 आई नॉट ओवर 8, ये आपका आई टू आ गया। इस तरह थर्ड पोलराइजर के लिए आई थ्री इज इक्वल टू आई टू, सही है ना, आई टू कॉस स्क्वायर थीटा थ्री। अब आई टू आपके पास ये आ चुका है, इसको पुट करें, और थीटा थ्री 30 है उसको पुट किया, और हाँ सारे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर बाहर ले ले, ठीक है। अब cos 30 अंडर थ्री बाय टू होता है, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसल, तो नीचे टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 3 ओवर 4, तो 3 ओवर 4 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 दा 9 हो जाएगा, 8 4 दा 32 हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा आई नॉट। लो जी आई थ्री आ गया। अब फ्रॉम द फोर्थ पोलराइजर, तो उसके लिए पिछला ये इंटेंसिटी यूज होगी ना, तो आई फोर इज इक्वल टू आई थ्री कॉस स्क्वायर थीटा फोर, तो आई थ्री ये आ चुका है, इसको यूज करें, और थीटा फोर भी 30 है, तो इस सारे के ऊपर स्क्वायर ले लें, कॉस 30 क्या होता है अंडर थ्री बाय टू, इसको सॉल्व करें तो ये आता है 27 डिवाइड बाय 128 आई नॉट। लो जी ये आपके पास है फोर्थ वाले फिल्टर में से जब लाइट पास करेगी तो उसकी इंटेंसिटी आ गई। अब हमें तो चाहिए फ्रैक्शन, तो आई फोर ओवर आई नॉट, तो आई फोर की जगह वैल्यू पुट कर दें, और नीचे आपके पास आई नॉट, तो अब ये आई नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो 27 बाय 128 करें कैलकुलेटर पे तो ये आता है 0.2109। अब ये फ्रैक्शन आ चुकी है, उसने कहा था परसेंटेज इन फ्रैक्शन, तो परसेंटेज के लिए आप इसी वैल्यू को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास तकरीबन नियरली इक्वल टू क्या आता है 21%, 20 पॉइंट समथिंग आए तो आप उसको 21 लिख दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया। ले जी उसके बाद है 8.10 वाला न्यूमेरिकल, बस लास्ट टू न्यूमेरिकल्स बेटे रह गए हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये देखें जी, अब पोलराइजर एंड एनालाइजर, यानी कि पोलराइड जो वन होगा उसको एनालाइजर कहेंगे, और जो सेकंड पोलराइड होगा उसको हम पोलराइजर कहेंगे। हैव देयर एक्सिस अलाइंड एट 60 डिग्री, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी दैट इमर्ज, तो थीटा 60 डिग्री फाइंड कर करना है फ्रैक्शन, तो वो क्या होगी इनिशियल के हिसाब से आई ओवर आई नॉट, तो बेटे फार्मूला यूज करें आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यही मेरेस लॉ का स्टेटमेंट है ना बेटे फार्मूला, तो उसको यूज करें, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, अब थीटा यहाँ पे कितना दिया गया 60 डिग्री, तो थीटा की जगह 60, और ये जो स्क्वायर है इस सारे के ऊपर स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ये आई नॉट अपनी जगह पे cos 60 0.5 होता है इस सारे का स्क्वायर, अब ये आई नॉट मल्टीप्लाई है इस वैल्यू के साथ, इधर आई के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और 0.5 का स्क्वायर लें तो 0.25 आता है। लो जी ये फ्रैक्शन आ गई, यही आपके पास क्या है आंसर है। हाँ अगर आप इस तरह लिख के आते हैं तब भी ठीक है, अदरवाइज इसी बात का मतलब ये भी बनता है कि इन अदर वर्ड्स आई अपनी जगह पे रहने दें, ये आई नॉट इस तरफ चला जाएगा, और 0.25 को आप लिख सकते हैं 1/4, तो 1/4 ऑफ आई नॉट, सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, जो मर्जी लिखे। लास्ट न्यूमेरिकल है 8.11, इफ ग्रेविटेशनल वेव्स हैव अ वेवलेंथ ऑफ 3000 किलोमीटर, लैम्डा की वैल्यू दी गई है, वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं, किलो को खत्म करेंगे मीटर में लेके आएंगे, तो देखिए इस बात को गिवन डेटा में लिख लेते हैं, जो इस ग्रेविटेशनल वेव की वेवलेंथ है उसको हम लैम्डा से शो करेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3000, आगे क्या है किलोमीटर, अब किलो को खत्म करें, किलो का मतलब क्या होता है 10 रेज टू पावर 3, और ये 3 सिफर भी हैं, तो ये 3 सिफर इसमें ऐड हो जाएंगे 6 बन जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 मीटर, ये मीटर बन गया जी यूनिट वेवलेंथ का। उसके बाद कहता है देन फाइंड देयर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, अज्यूमिंग इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, वेव जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट को हम c से शो करते हैं,
उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, याद रख लें 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, इसको रट्टा लगा लें, ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप पढ़ के आए हैं, अगर नहीं पढ़ा 10th में, वैसे तो पढ़ा है पहले चैप्टर के अंदर ही, ठीक है, वो होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सही है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा कैसे आता है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी वाले फार्मूले से ही आता है, ये v इज इक्वल टू डी ओवर टी, वेलोसिटी का फार्मूला। सही है, ये याद है ना, डी ओवर टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, जब वेव की बात करें तो जो डी होता है ना वो लैम्डा बन जाता है जब वेव की बात करते हैं। तो ये v, और नीचे आपके पास देखें, इसको 1 ओवर टी को ऐसे अलग लिख लो। अब v इज इक्वल टू लैम्डा, 1 ओवर टी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये भी फार्मूला पढ़ चुके हो, तो ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। देखो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा बन गया, तो इसी को यूज करें। अब v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, तो v क्या क्या बन जाएगा, c, और आगे एफ लैम्डा एज इट इज। अब यहां से हमें चाहिए f, तो f अपनी जगह पे, c के नीचे लैम्डा जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो c ओवर लैम्डा। पुटिंग करें जी, c की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपकी मर्जी, तो ये आता है 100। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, 100 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, तो वो यहाँ पे लिख ले, या हर्ट्ज की जगह आप पर सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। लो जी, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक दफा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, मैंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको हर लिहाज से अच्छे तरीके से समझा दी है।